पहले यहाँ पर अगर हम बात करें बिल्कुल नॉर्मल से, तो पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास जो है फर्स्ट डे में नहीं किए थे, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि हर एक बच्चे का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आखिर ये सब क्या चीज़ है, मैथ में तो हमको सीख लेना है, क्योंकि आगे जाके सीखने से अच्छा है कि अभी हम सीख ले, ताकि आगे जाके कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट आया है जो कि इससे पहले समझाया गया, लेकिन एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए पहला है सर घन, और दूसरा यहाँ पर घनमूल। दोनों में एक चीज कॉमन है सर, देखिए यहाँ पर भी घन है और यहाँ पर भी घन है, तो दोनों में एक चीज कॉमन है। इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के जैसा है। अब जैसा रहे वो तभी पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले देखिए घन किसको कहते हैं, तो एकदम नॉर्मल चीज समझिएगा। कभी भी कोई संख्या को जब उसी संख्या से 3 बार गुना करेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 2 का 3 है, घन का पहचान होता है सर 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 का 3 है, तो कोई भी संख्या है, जैसे मान के लिए 2 है, तो जो हम 2 को जब हम 3 बार सेम संख्या से गुना करेंगे, एकदम सेम संख्या, तो 2 दूना 4 होगा, 4 दूना 8 होगा। तो ये जो संख्या आया सर 8, ये कहलाता है घन। एकदम साफ सुथरा भाषा में क्या है, ये मेरा घन कहलाता है। तो अब घनमूल क्या चीज है, तो कभी भी कोई संख्या को हम ऐसा संख्या में तोड़ेंगे, ऐसा संख्या में तोड़ेंगे जिसको 3 बार गुना करने से ही संख्या आ जाए। तो अगर देखा जाए तो अगर 8 को तोड़ेंगे तो ये तो 2 बनेगा ना। 2 एक ऐसा संख्या है जिसको 3 बार गुना करेंगे तो 8 आ जाता है। मतलब ये समझ में आया, 2 मेरा क्या है, घनमूल हुआ। इस तरह से इसको हम समझते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए घन का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या को 3 बार सेम 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 संख्या से गुना करेंगे, जो संख्या आता है वो जो है घन कहलाता है। और जो संख्या को हम ऐसा संख्या में तोड़ेंगे, छोटा करेंगे, जिसको 3 बार गुना करने से वो संख्या आ जाता हो, उसको हम लोग कहते हैं घनमूल। जैसे 2 का घन 8 हुआ और जो है 8 का घनमूल 2 हुआ, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है बात होगा, तो पहले आप सवाल को समझिए। अगर इसको पहले आप पूरी तरह से ट्राई कीजिए सर, ठीक है। आपको समय यहाँ पर 1 मिनट का दिया जा रहा है, आप पूरा अपना जोर और शोर लगाइए, पूरा दिमाग लगाइए, और आप बताइए कि इसका जो है घनमूल कितना होगा। मतलब कौन सा ऐसा संख्या है जिसको हम जो है 3 बार गुना करेंगे, जो 31 तो जो 13 31 आ जाएगा ना। फटाफट आप दिमाग लगाइए और बताइए कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसको 3 बार हम लोग गुना करेंगे सेम सेम संख्या से, तो जो है 13 31 आ जाएगा। 1 मिनट का समय आपको दिया गया है, आप अपना जोर लगाइए। उसके बाद आपको दोनों तरीका बताया जाएगा कि आप शॉर्ट भी कैसे कर सकते हैं और लॉन्ग भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको समय दिया गया है, अब अपना पूरा दिमाग लगाइए और जो है बताने का प्रयास कीजिए सर, ठीक है। आपको समय दिया गया है, अब जो है बनाइए कॉपी में, उसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट अपना जो है पूरा जोर लगाइए। अब देखते हैं कि किस बच्चे के पास जो है थोड़ा सा दिमाग ज्यादा है और वो आंसर यहाँ पर सेंड कर सके ना। बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल आपसे पूछा गया है, और ये कई वो दफा जो है आपका जो है सिलेबस में है और आपसे पूछा भी जाएगा। क्लास 8 का ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल है सर, ठीक है। ये आपको आना ही चाहिए कि 13 31 का घनमूल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए बिना कैलकुलेटर यूज किए हुए आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए दरक्षा का कहना है कि 11 है सर, ठीक है। चलिए दरक्षा का क्या कहना है, 11 है। अब बाकी बच्चे का भी यहाँ पर देखा जाएगा कि 11 आंसर है कि नहीं है ना। चलिए आयुष का भी कहना है कि 11 होगा, ठीक है। उसके बाद आनिया का भी कहना है कि 11 होगा। तो 3 बच्चों का आंसर यहाँ पर 11 11 है। नाजिस यहाँ पर जो है नाजिस यानी सुम्बुल का भी कहना है कि 11 आंसर होगा ना। चलिए अब आप लोग का आंसर सही है कि गलत है, तो एक जद्दोजहद प्रक्रिया में हम लोग अभी जाएंगे। उसके बाद जो है थोड़ा सा शॉर्ट वाला विधि में हम लोग आएंगे, क्योंकि आप लोग का जो है क्लास 8 में जो है शॉर्ट भी बताना है सर, ठीक है। आकलन विधि बताना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या किए होंगे उस पर यहाँ पर हम लोग नजर डालते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो है 13 31 को सोचे होंगे कि हम इसको भाग देंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे इस नियम से। अब अगर हम पूरा दिमाग लगाएंगे सर, तो पहला तो 2 से ट्राई करेंगे। अब देखिए लास्ट में 1 है, 2 से जाएगा ना। हर एक चीज आपको बता रहे हैं सर कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए 2 के बाद क्या आता है सर 3, अगर 3 लगाएंगे दिमाग तो 3 से देखेंगे तो 3 का नियम क्या कहता है, अंकों को जोड़ कर देखो क्या 3 से जा रहा है, तो यहाँ पर 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, 3 से जाएगा ही नहीं। और उसके बाद 4 से तो हम ट्राई लेंगे नहीं, 5 से पहला इकाई अंक 5 से जाएगा नहीं, 6 से 7 से 8 पूरा चेक करेंगे तो एक 11 मिलेगा सर, ठीक है। तो 11 पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 11 होगा, 2 बचेगा, 2 इसको देंगे तो हो जाएगा 23, 11 दूना 22, फिर एक बचा, फिर इसको देंगे तो 11 एक 11 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 11 से आएंगे, 11 का पढ़ा पढ़ेंगे 11 एक 11, एक इसको देंगे तो फिर 11 होगा, फिर 11 का पढ़ा 11 पढ़ेंगे और लास्ट में 11 के 11 कर देंगे। मतलब टोटल आ कितना रहा यहाँ पर 11 गुना 11 गुना 11, टोटल 3 गो में से एगो निकलता है तो वही 11 आंसर होगा, जो कि सभी बच्चे का ये आंसर है सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आकलन एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। आकलन, आकलन का मतलब आपको इतना सारा नहीं करना है, शॉर्ट तरीका देखना है। क्या शॉर्ट तरीका से हम लोग बना सकते हैं क्या, तो उसका एक नियम है, तो उसको पहले समझिए ना। चलिए अब यहाँ पर एक नियम है, उसको मैं यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। सवाल आपसे ये कहा गया है सर कि यहाँ पर जो है 13 31 है, इसका हमको जो शॉर्ट तरीका से निकालना है। तो एक नियम कहता है कि जैसे वर्गमूल में डबल डबल संख्या का डैश लगता है तो यहाँ पर घनमूल में 3 गो का डैश लगता है सर, ठीक है। जैसे मान चलिए कोई संख्या ऐसा बहुत सारा लिखा हुआ रहे तो हम जो है 3 संख्या में डैश लगाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो सवाल में सिर्फ यहाँ पर 4 ही अंक है तो 3 का डैश तो नहीं लगेगा, एक गो में लगेगा। तब हम लोग यहाँ पर पहला डैश लगाएंगे 3 गो अंक में और जो बाकी बच रहा है उसमें डैश हम लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 गो का एगो आंसर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे एगो आंसर होगा और बाकी इसके लिए एगो आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना है सर, तो अगर बहुत ही दिमाग लगा के देखेंगे तो इकाई अंक कितना है 1 है। 1 किसका घन होता है, तो आप लोग सर बोल पाएंगे कि 1 का घन होता है सर। 1 का घन कितना होता है 1 होता है। तो जब इकाई अंक आपको देखना है, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, इकाई अंक को देखना है। यहाँ पर देखिए इकाई अंक चूंकि 1 है, 1 किसका घन होता है 1, मतलब कौन सा संख्या को 3 बार गुना करके लाते हैं तो 1 है ना 1, तब मेरा आंसर एगो 1 आएगा। मतलब इकाई अंक में 1 तो होगा ही। अगला देखना है कि ये 1 जो है किसके किसके घन के बीच में आता है, वो मेरा आंसर होगा। तो 1 को अगर देखेंगे तो ये 1 के घन के बीच में आता है और यहाँ पर 1 और 2 के घन के बीच में ये वाला 1 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर 2 का घन का बात करें तो 8 होता है, 1 का घन का 1 ही होता है, तो हमको लाना तो 1 है, मतलब मेरा जो है ये वाला 1 आंसर हो जाएगा और मेरा आंसर क्या होगा 11, ठीक है। तो अब एक बार जो है सारे बच्चे कंफर्म करने का प्रयास कीजिए क्या ये चीज समझ में आया या फिर नहीं आया है सर, ठीक है। चलिए सभी बच्चे एक बार हर हाल में कंफर्म करें कि ये नियम समझ में आया, क्योंकि उससे ये आसान है सर, ठीक है। अभी जो हम लोग जो है बनाए थे वो सवाल से ये आसान है, तो हर हाल में सभी बच्चे एक बार बताने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ पर जो है फरहाना का कहना है कि समझ में नहीं आया है और बाकी बच्चे नो नो कह रहे हैं, ठीक है। चलिए नो नो कह रहे हैं, इसका मतलब कंफर्म है कि यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा सर, ठीक है, यह मतलब समझाना पड़ेगा। सवाल फिर से देखिए एक बार इसी को ट्राई करते हैं, अगर ये समझ में आ जाएगा ठीक है, नहीं तो आगे आपको जो है और भी मिल जाएगा सर, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, यहाँ पर गुड इवनिंग, ठीक है, हेलो सर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर आपका जो सवाल है एकदम नॉर्मल पूछा गया, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि 13, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 13 31 का हमको घनमूल निकालना है, घनमूल ना, मतलब 13 31 के लिए कौन सा ऐसा एक अंक लाएंगे हम जिसको 3 बार गुना करने से मेरा ये आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब जो है 11 गुना 11 गुना 11 हम लोग करेंगे तो ये तो आ जाएगा, लेकिन बात है कि आखिर ये 11 को हम पता कैसे करेंगे, मेन तो यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर मेन चीज समझिएगा कि आपको जो है जैसे घनमूल में 3 लिखाता है ना, 3 अंक में जोड़ा लगता है, तो हम लोग पहले ही 3 अंक में डैश लगा देंगे, पहला काम खत्म हो गया। उसके बाद अगला को हमको यहाँ पर देखना है डैश, ठीक है, ये देखना है आपको। अब देखिए इकाई अंक कितना है सर, इकाई अंक 1 है। 1 किसको किसको गुना करने से 1 आता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 1 को, 1 का घन कितना होता है 1, मतलब 1 का घन जब निकालते हैं तो 1 का घन 1 आता है, मतलब 1 हमको एगो तो हो जाएगा। याद रखिएगा हमको लास्ट इकाई अंक देखना है कि किसका घन में वो आता है, तो 1 का में आता है तो 1 हम रख देंगे, पहला में आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है।
दूसरा देखिए सर यहाँ पर क्या है, अब ये 3 गो को हमको छोड़ देना है क्योंकि 3 गो के लिए हम एगो रख लिए हैं। अब अगला देखना है, अगला देखिए यहाँ पर क्या है सर, 1 है। अब 1 किसके किसके घन के बीच में आता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है सर, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है 1 का घन 1, 2 का घन 8। आपको 1 लाना है, 8 नहीं, ठीक है। तो अगर 8 हमको नहीं लेना है तो किसको लेंगे सर, 1 को, ठीक है, किसका है, 1 का घन है, वही 1 यहाँ पर हम लोग रखते हैं और हो जाता है 11, ठीक है। चलिए ये नहीं समझ में आया, दूसरा सवाल पे भी हम लोग दिमाग लगाएंगे सर। अब यहाँ पर अगला एक बार फिर से आप ट्राई लीजिए, ठीक है, आप अपना पूरा दिमाग लगाइए इसमें। पहले आप ट्राई लीजिए कि यहाँ पर इसका आपका घन क्या आता है, उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट भी बताया जाएगा, ठीक है। पहले आप पूरा दिमाग लगाइए, ठीक है। और क्यों इसको सिखाया जा रहा है, इसके पीछे भी रीजन है सर, ठीक है। अगर इसको आप तोड़ने जाएंगे ना, 6 है, 8 है, 5 है, 9 है, अगर आप इसको तोड़ने जाएंगे तो अभी इसमें बहुत जो है परेशानी है सर, बहुत जद्दोजहद है, क्योंकि आप जो है 2 से ट्राई लेना स्टार्ट करेंगे तो 2 से 3 से 4, उसके बाद 5 से 7 से, उसके बाद 11 से 13 से 15 से 17 से 19 से जाता है, किससे जाता है, 19 से जाता है। तो आप कैसे पता करेंगे, आपके पास तो समय ही नहीं रहेगा। तो अगर आप नहीं पता करने सकेंगे तब आपको यहाँ पर दिक्कत होगा, इसलिए आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि आपको सीखना है कि आपको आकलन विधि से भी पता करना है कि आखिर इसका क्या निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटा सा सवाल है 68 जो है, उसके बाद यहाँ पर 59, तो यहाँ पर कुछ बच्चे 23 आंसर सेंड कर रहे हैं, कुछ बच्चे 33 आंसर सेंड कर रहे हैं, तो 2 टाइप का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है और भी वेट कर लेते हैं, शायद जो कुछ बच्चे यहाँ पर जो सही भी आंसर यहाँ पर सेंड करे, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर शॉर्ट तरीका बताया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लगभग बच्चे क्या सेंड कर रहे हैं, यहाँ पर जो है 33 यहाँ पर सेंड कर रहे हैं सर, ठीक है। चलिए लगाइए यहाँ पर दिमाग फटाफट। चलिए अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि 33 आंसर है कि नहीं है ना। चलिए कुछ बच्चे 19 भी सेंड कर रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर 33 भी सेंड कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट यहाँ पर बताइए कि आपका आंसर क्या होगा सर, ठीक है। चलिए यहाँ पर 33 34 2 टाइप का आपको यहाँ पर समझना है सर, पहले एक बार देख लीजिए, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, पहले आप एक बार समझिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आप जो है समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है ना। सबसे पहला आपसे ये कहा गया है कि इसमें देखिए सर लास्ट का डिजिट क्या है, पहला देखना है ये चीज कि लास्ट का डिजिट क्या है, ये देखना है। तो लास्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि हमको क्या लाना है सर, 9 लाना है, ठीक है। क्या लाना है, 9। अब देखिए 9 आ किससे रहा है, ये मेन चीज आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको देखिए लाना कितना है, 9 लाना है ना। तो अगर आप देखिए यहाँ पर देखिए 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 यानी 7 इकाई अंक आएगा, 4 का घन देखिए यहाँ पर क्या है, तो 64 का 4 आएगा, 5 का घन का इकाई अंक 5 है, 6 का घन का 6 है, 7 का घन का 3 है, 8 का घन का 2 है, 9 का घन का 9 है। ये चीज आपको समझाना है ना। यहाँ पर आपको देखना है कि लास्ट का मतलब सवाल आपसे ये कहा गया है कि 6 है, 8 है, 5 है, 9 है, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये 3 अंक में तो पहले डैश लगा देंगे और 3 अंक में इकाई अंक देखेंगे है कितना। तो ज्यादा बच्चे यहाँ पर जो है 9 ही, यहाँ पर 19 ही सेंड कर रहे हैं सर। इसी चीज को आपको यहाँ पर समझाना है ताकि आप समझ जाएंगे, तो आप कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे ना तो भी आपका ये काम ही देगा। यहाँ देखिए लास्ट में कितना है सर, 9 है। तो 9 देखिए सिर्फ एक 9 ही एक ऐसा संख्या है जिसका घन में 9 आ जाता है सर, ठीक है। मतलब एगो आंसर तो मेरा 9 हो जाएगा बिना दिक्कत का। तो ये 9 कहां से आया, अगर सबको समझ में आया तो एक बार यस लिखे सर, क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन पे आ जाते हैं तुरंत में ना। चलिए लगभग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 19 ही आया आंसर। लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर ये 9 हम लोग क्यों रखे हैं, इसके पीछे कुछ रीजन दे के रखे हैं ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 इकाई अंक सिर्फ एक 9 ही एक ऐसा नंबर है जिसका इकाई अंक 9 हो रहा है ना। चलिए यस लिख रहे हैं, इसका मतलब कंफर्म है ना। तो पहले देखिए इकाई अंक 9 है, मतलब 9 का घन में 9 आ रहा है, तो 9 हम लोग रख देंगे। अब हमको इस 6 को देखना है, ठीक है। अब इस 6 को देखना है कि ये किसके किसके बीच में आता है। तो अगर हम 1 का घन रखेंगे तो 1 होगा, 2 का घन रखेंगे तो 8 होगा। तो बड़ा तो हम नहीं ले सकते हैं, बड़ा हम नहीं ले सकते हैं, छोटा लेंगे। छोटा 1 का घन 1 होता है, तो हमको तो छोटा लेना पड़ेगा, तब हम लिख देंगे
19। तो ये आंसर जो है 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा 19। ठीक है, अगर इसको आप थोड़ा सा अगर आप जद्दोजहद करेंगे तो आपको वो तरीका से भी ये बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। सवाल क्या है, 6 8 5 9 है सर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम पूरा अगर दिमाग लगा कर हम बनाएं तो आप तो ऐसे करेंगे, तो ऐसे भी आप ट्राई करेंगे तो एक 19 ही से ये संख्या जाएगा सर। ठीक है, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो 19 तिया 57 करेंगे, फिर जितना बचेगा उसके बाद यहाँ पर फिर इस तरह से ये जाते जाएगा, तो ये 19 से चला जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर मेन चीज सिखाना है आकलन विधि। हमेशा याद रखिएगा, इकाई अंक कितना है सर, 9 है। किसका होता है, 9 का घन का, एक 9 लिख देंगे। दूसरा देखिए क्या बचा सर, एक 6 बचा है। किसके किसके घन के बीच में आता है, तो एक का घन मेरा 1 होता है, 2 का घन मेरा होता है 8, तो एक हम लेंगे क्योंकि बड़ा हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि घन में लेना नहीं होता है। तो बस ये 19 मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो अगला सवाल पर भी यहाँ पर दिमाग लगाइए सर और बताइए कि अगला सवाल का क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ पर दिमाग लगाइए और बताइए कि आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए एमडी तौसीफ यानी तौसीफ का कहना है कि 17 होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर तो 17 होगी, क्या होगा यहाँ पर पता चलेगा अभी। यहाँ पर अपना पूरा जितना भी बातें आपको बताया गया है सर आप पूरा लगा दीजिएगा तो आंसर यूं आ जाएगा, एकदम चुटकियों में आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नीलिमा का कुछ हद तक सही है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ भी है ना, तो यहाँ पर सबका आंसर थोड़ा सा हम लोग ट्राई करेंगे चेक करने का। चलिए आयुष का आंसर आ गया है 17। ठीक है, आयुष का आंसर कितना आ गया है 17। ठीक है, चलिए सभी अपना दिमाग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है अल्ताफ का आंसर आ गया है 25 और यहाँ पर वर्तिका का आंसर आ गया है 23। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 5 किस्म का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर। ठीक है, दरक्षा का भी कहना है कि 23 ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब 23 होगा कि 19 होगा कि 17 होगा कि 25 होगा, आप लोग के सामने सब कुछ होगा सर। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर देखना है और समझना है कि कैसे वो आ रहा है ना। सबसे चलिए 23 तो कुछ ज्यादा ही बच्चों का आंसर आ गया है, तो यहाँ पर हम लोग मिलाने की ओर भी चलेंगे सर। फरहाना का भी यहाँ पर जो है, आनिया का भी 23 है, अल्ताफ का भी 23 है। सबसे पहले देखिए सर, यहाँ पर आपसे एक ही सवाल कहा गया है कि यहाँ पर पहला 3 अंक में डैश मारना है और बाकी जितना संख्या बच रहा है उसमें डैश लगा देंगे। तो 3 रहता तो 3 में मारते, और यहाँ पर जो है नहीं है तो 2 ही है तो 2 को ही बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला सर हमको 7 देखना है कि किसका इकाई अंक में 7 होता है, किसका घन में 7 है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3 का इकाई अंक में मतलब 3 का घन में 27 होता है, मतलब इकाई अंक 7 है सर। मतलब एगो आंसर तो 3 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 गो के लिए हम एगो रख लिए हैं। आगे देखिए 12 है, 12 किसके किसके बीच में आता है वो देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप जो है 1 रखते हैं तो 1 का घन मेरा 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख के समझिए बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, 1 का घन अगर हम रखें तो 1 का घन मेरा 1 होता है, 2 का घन मेरा 8 होता है, 3 का घन मेरा 27 होता है सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर क्या है, हमको 8 यहाँ नहीं देखना है, 12 देखना है। क्योंकि 12 तो 8 से बड़ा है ना, लेकिन 27 से छोटा है, तो 27 तो हम ले नहीं सकते, ये बड़ा है। छोटा कौन है सर, 2, तो मेरा 2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 23 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पर हमको कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे सेम दिमाग लगाइए और फटाक से यहाँ पर लगाइए कि कैसे आएगा इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट हमें आंसर लाना है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से आंसर लाने का प्रयास कीजिए फटाफट यहाँ पर। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा सर, मतलब जो है सेकेंडों में आप आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अपना जो है पूरा दिमाग लगाइए और फटाफट बताने का प्रयास कीजिए कि आपका क्या आंसर होगा ना।
चलिए यहाँ पर दो बच्चों का आंसर में यहाँ पर लड़ाई हो रहा है कि यहाँ पर 32 32 32 यहाँ पर आंसर होगा। अब देखते हैं कि क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए लगभग बच्चों का आंसर यहाँ पर 32 आया है सर। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि आप लोग का जो है यहाँ पर ये जो पॉइंट है आकलन वाला, ये समझ में आ गया होगा। मतलब इतना आंसर जो है लगभग सभी बच्चों का यहाँ पर आंसर 32 आ रहा है। चलिए आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर जो है पता कर लेते हैं कि आप लोग का आंसर सही है कि गलत, आप लोग के नजर के सामने। ठीक है, सबसे पहला जो कहा गया है वही करना है। 3 गो अंक में डैश लगाना है और यहाँ पर जो बाकी बचता है उसमें डैश लगा देना है। तो पहले तो छोटा डैश के लिए यहाँ पर जो 3 अंकों का डैश है उसके लिए कोई एक ऐसा संख्या हमको लेना है जिसको 3 बार गुना करने से 8 आता हो। मतलब 3 मतलब जो ऐसा संख्या लेना है जिसका घन 8 आता हो या फिर इकाई अंक 8 आता हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 सर, 2 के एक ऐसा संख्या है 2 का घन 8 होता है, मतलब ये 8 है। हम इकाई अंक में 8 देखेंगे, 2 उठा पटक कर देना है, कोई दिक्कत इतना तक में नहीं होना चाहिए। अब अगला देखिए सर, यहाँ पर क्या है 32 है। क्या है 32, 32 किसके किसके बीच में आता है? तो चलिए यहाँ पर देखिए 3 का हम 27 लाएंगे, 4 का 64। अब हमको देखना है कि 32 किसके किसके बीच में होता है। तो आप लोग बिल्कुल आराम से देख सकते हैं कि 27 और 64 के बीच में आता है। तो 64 तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि बड़ा है। छोटा देखेंगे यहाँ पर क्या है सर 3, 3 का 27 होता है 32। अब ये बताइए ये आपको कैसा लगा सर? ठीक है, चलिए वर्तिका कहना है कि मेरा आंसर सही रहता है। ठीक है, यही भी सही बात है। सभी को यहाँ पर जो है जो भी आप लोग आंसर सेंड करते हैं आपको वो चीज देखने के लिए मिल जाएगा सर। ठीक है, आप लोग खुद चैट बॉक्स में देख सकते हैं कि जो है क्या आंसर सही होता है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। अगला दिमाग लगाइए, इससे थोड़ा सा अजीबो गरीब आंसर यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा सर। ठीक है, चलिए फटाक से यहाँ पर दिमाग लगाइए, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अगला सवाल हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पानी भेजने का प्रयास करिए तो बहन से। चलिए यहाँ पर जो है आंसर अगर हम बात करें तो तौसीफ का 33 आ गया है ना, तौसीफ का 33 आ गया है। अब यहाँ पर दूसरा यहाँ पर जो है वर्तिका का 33 आया है। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपने आप को थोड़ा सा फास्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नीलिमा का भी 33 है, अल्ताफ का भी 33 है, जोया का भी 33 है ना। तो अपने आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सुम्बुल का भी अभी 33 है। मतलब इतना डीपली समझा रहे हैं कि आपको इसको समझने में, क्योंकि यहाँ पर आपके बगल में सर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सबका यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर फरहाना का भी 33 है ना, उसके बाद जो है आनिया का भी 33 ही है ना। चलिए लगभग बच्चों के यहाँ पर 33 है सर। ठीक है, इससे ये अगर आप इसको अगर तोड़ना चाहें ना तो बहुत इसमें जो है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सर। ठीक है, सबसे पहले चलिए अगर आपको अगर ये नियम नहीं पता होगा तो कितना दिक्कत होगा यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए क्या है सर 35 9 3 7 है ना। अगर ये नियम अगर हम लोग को नहीं पता होगा तो कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है वो यहाँ पर देख के समझिए। सबसे पहले देखिए सर ये 3 से जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबको जोड़ेंगे 9 7 16 16, उसके बाद यहाँ पर जो है 5 21 6 27, तो यहाँ पर 3 से जाएगा। 3 का पढ़ा हम पढ़ेंगे 3 1 का 3, 3 1 का 3, 2 बचा, इसको देंगे तो 29 होगा। ठीक है 29, उसके बाद 3 का पढ़ा 3 9 27 28 29, 2 फिर बचा, फिर इसको देंगे तो हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा मेरा 23 सत्या 21 हो, मतलब जो 3 सत्य 21 होगा, फिर यहाँ 2 बचेगा 3 नवा 27 होगा। ठीक है, इस तरह से बनता है। फिर इसको 3 से भेजेंगे, 3 का पारा पढ़ेंगे तो 3 तिया 9 होगा, 10 11, 2 बचा, 2 यहाँ पर जो है 3 तिया 9 10 11, 2 बचा, 2 इसको देंगे तो फिर 29 होगा। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 नवा 27 होगा, 28 29, फिर 2 2 इसको देंगे तो हो जाएगा 3 3 नवा 27 और लास्ट में 3 तिया 9। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 3 का पहाड़ा में 3 एका 3 तिया 9 3 एका 3, फिर 11 से करेंगे तो 11 के 11, 2 बचा, इसको देंगे तो 11 दूना 22, फिर 11 के 11। देखिए कितना जद्दोजहद है सर, 11 के 11 11, लास्ट में फिर 11 एक का जो है 11। इतना हम लोग करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। ठीक है,
अगर आपको अगर समय नहीं है इतना करेंगे तो सही में पगला जाएंगे। तो यहाँ पर खैर सीखना है ना, तो यहाँ पर देखिए 3 गो में से यहाँ पर एगो 3 और 11 3 गो है तो एगो 11, ठीक है, तो यही गुना होके 11 तिया 33। अब एक नियम चलिए ये हो गया। दूसरा नियम आपसे ये कहा गया कि जो भी सवाल आपसे दिया गया है आपको 3 गो में डैश लगा देना और बाकी जो बचा उसमें डैश लगाना है। यहाँ देखिए क्या है सर, 7 है। 7 किसका घन होता है तो 3 का, तो एगो 3 लिख दीजिए और कुछ नहीं करिए। अगला देखिए सर 35 होता है। 35 यहाँ पर देखिए किसके किसके घन के बीच में आता है, तो 33 और यहाँ पर मतलब 3 और 4 के घन के बीच में आ जाता है। आपको छोटा वाला लेना है। और देख लीजिए ये दूसरा नियम। अब कौन ऐसा जो है विद्यार्थी है, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो कि इस नियम पे खोपड़ी लगाएगा और इसको नहीं सीखेगा, ठीक है। तो अगर ये कर लेते हैं तब तो आपका जो है बल्ले बल्ले, और यहाँ पर ये नहीं कर पाते हैं तो आप कहीं पर जो है फंस जाइएगा सर, ठीक है। चलिए अगर ये समझ में, अब बताइएगा आपको 1 नियम अच्छा लगा कि 2, अब आप बताइए यहाँ पर कि आपको एक नियम की ओर जाना जो है बेहतर होगा कि यहाँ पर दूसरा नियम की ओर जाना बेहतर होगा सर, ठीक है। तो हर एक चीज का शॉर्ट होता है सर, कभी ना कभी हमको सीखना है उसको, तब जाके हम फास्ट जो है हो पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अल्ताफ का कहना और सभी बच्चे का कहना होगा हम जो है एक नियम की ओर, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे नहीं पाए। यहाँ पर देखिए दूसरा नियम यहाँ पर जो शॉर्ट है वो शॉर्ट में भी जाना चाहेंगे, तो दोनों नियम आपके लिए यहाँ पर जो है मान्य होगा और सीख लेना है सर, ठीक है। चलिए अगला सेम यहाँ पर जो है अपनाना है नियम को और आपको यहाँ पर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा सर। चलिए फटाफट यहाँ पर दिमाग लगाइए कि इसका आंसर आपको अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो नहीं काटिएगा, आपको आंसर यहाँ पर दे देना है सर, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर आप लोग के सामने सवाल आ चुका है, बस आपको दिमाग लगाना है और आंसर फटाक से आपका जो है आ जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पर बट्टा है तो हो सकता है बट्टा जो है सेंड करने में बच्चों को दिक्कत हो, तो यहाँ पर आप जो है क्रॉस बट्टा भी सेंड कर देंगे, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर दीजिए। 22/11 तो यहाँ पर वर्तिका का आंसर आ रहा है, बाकी बच्चों के यहाँ पर क्या है वो देखना है सर, ठीक है। फटाफट अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। 22/21 है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 22/21 मेरा आंसर है कि नहीं, है ना। 22/21 आंसर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन पे हैं बच्चे अभी तक, तो यहाँ पर हम उसको भी क्लियर करना है सर, ठीक है। चलिए एक देख लीजिए, उसके बाद आपको इसी जैसा एक दो और एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएगा। पहले तो आपको यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि हमको देखना है कि आखिर ये जो संख्या है इसमें 3 अंक में पहले डैश मारेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, बाकी में डैश लगा देंगे। अब अगर पूरा अगर हम दिमागो जोरों शोर से लगाएंगे तो एक चीज आप लोग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा सर। यहाँ पर चूंकि इकाई अंक 8 है, क्या है, इकाई अंक जब 8 है तो 8 किसका घन यहाँ होता है, तो यहाँ पर 2 का घन होता है, जो कि आपको बताया गया है कि 2 का घन क्या होता है सर, 8, मतलब जो है एक 2 तो मेरा आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है सर, 10 किसके किसके बीच में आता है, 10 वो देखना है। तो 1 का घन होता है 1, 2 का घन यहाँ पर देखिए 8, 3 का घन 27, मतलब जो है 2 का घन मेरा 8 होता है और 3 का घन मेरा होता है 27। चूंकि हमको तो 10 देखना है तो मतलब हम किसको लेंगे, 8 से बड़ा को लेंगे, लेकिन यहाँ पर 27 हम ले नहीं सकते, तो कौन लेंगे, 2 लेंगे, तो मेरा ऊपर तो 22 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ नीचे हुआ है आप लोग के साथ, कुछ कुछ बच्चे के यहाँ पर नीचे गड़बड़ है तो उसको भी समझिए। यहाँ पर देखिए 3 अंकों में हमको डैश लगाना है और बाकी यहाँ पर देखिए 2 अंक में डैश लग जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अभी देखिए 7 है सर, 7 7 इकाई अंक 7 है, किसका घन होता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 जो है वो तो 3 का, यहाँ पर देखिए 7 इकाई अंक किसका घन से आता है, 3 का, 3 का घन 27 होता है, इकाई अंक 7 है, तो हम सबसे पहला एगो तो 3 रख लेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है सर, आगे देखिए 12 है, 12 कब देखे थे, तो यहाँ पर देखिए 2 का घन मेरा होता है 8, 3 का घन होता है 27। अब यहाँ पर जोरों शोर लगाएंगे तो हम 3 तो ले नहीं सकते क्योंकि 27 बड़ा अंक हो रहा है, 2 लेंगे तो आंसर मेरा कितना आएगा, 22/23 मेरा आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर जो है कहाँ पर गड़बड़ किए हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इधर उधर अगर यहाँ पर अगर अब नॉर्मल तरीके से अगर आप बनाने जाते हैं तो आप इतना जल्दी जो है आपका आंसर नहीं आएगा, कोई कीमत में आंसर नहीं आएगा, ठीक है।
चलिए तो 22/23 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको इतना डैश और वो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको दिमाग लगाना है। सर यहाँ पर 3 अंक देखिए क्या है, 8, 8 किसका होता है 2, फटाक से 2 लिखेंगे। यहाँ देखिए 10, 10 किसी से बीच में आता है तो 2 का 8, 3 का 27, हम 2 का लेंगे, खत्म हो गया क्योंकि 27 बड़ा है। नीचे देखेंगे यहाँ पर 3 अंक में 7 है, 7 किसका होता है 3, 27 होता है, 27 यहाँ पर 3 का हो जाता है, 3 रख देंगे। चूंकि 12 है, 2 का होता है 8 और 3 का हो जाता है मेरा 27, तो 27 तो लेंगे नहीं, मतलब उससे छोटा 2 का आंसर ऐसे लाया जाता है। ठीक है, चलिए तो 22/23 जो है लगभग बच्चों का आंसर है और उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, उसके बाद आपका सवाल बनेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बड़ा सवाल दिया गया है, तो आप अपना जो है पूरा जोर लगाइए, उसके बाद आपको ये बताया जाएगा सर। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है सही की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है लगभग बच्चे कह रहे हैं कि मेरा मेरा सही है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर देखिए सवाल है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सवाल मिला है ना सर। यहाँ पर देखिए 6 डिजिट का ये सवाल है। अब यहाँ पर अगर आप पूरा जोरों शोर लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा तो यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तिका का कहना है कि 26 आंसर होगा। अब 26 होगा कि नहीं होगा, अब आगे अभी देखना है। ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर हर हाल में सेंड करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आप लोगों को समय यहाँ पर दिया गया है, अपना जोर लगाइए और यहाँ पर बताइए सर। ठीक है, क्योंकि आपको हर एक चीज बता दिया गया है कि कैसे करना है। आपको जो है बता दिया गया है कि साइकिल को कैसे चलाना है। अब आपको आज चला कर बताना है कि आप सीखे कि नहीं सीखे, बिल्कुल अच्छा से। ठीक है, और लगभग बच्चों का आंसर यहाँ पर 26 आ रहा है सर। ठीक है, अब तौसीफ बस एक ऐसा बच्चा है जिसका आंसर आ गया है 56, मतलब जो यहाँ पर जो है 26 आंसर तो भरा पड़ा है। बस यहाँ पर जो तौसीफ एक ऐसा बच्चा है जिसका 56 आया है, और यहाँ पर जो है जोया भी आंसर अपना 56 भेज रही है। अब यहाँ सवाल एक तरह से आपसे दिया गया है और आंसर भी एक ही जैसा आना चाहिए। 3 बच्चों का 56 है और बाकी लगभग बच्चों का आंसर यहाँ पर 26 है। ठीक है, तो हम लोग तो खैर यहाँ पर जो मिलाने की ओर भी चलेंगे, उसके बाद फरहाना का भी 56 है। अब देखिए, अब यहाँ पर 26 होगा कि 56 होगा, आप लोग के सामने होगा, जो भी कुछ होगा आप लोग के सामने होगा सर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो है दिमाग लगाइए। सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है सर, 3 गो अंक में डैश मारेंगे। चलिए डैश पहले आप देखिए ना, पहला तो 3 गो अंक में डैश मार दिए। ठीक है, पहला काम मेरा कंप्लीट हुआ। आगे देखिए यहाँ पर चूंकि 3 गो अंक है मेरा जगह, तो हम 3 गो अंक में डैश मारेंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 3 3 गो का डैश मारना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सर इकाई अंक मेरा 6 है, किसका घन 6 होता है, तो आप लोग यहाँ पर सर आराम से देख सकते हैं 6 तो जो है 6 का घन होता है, तो एगो 6 तो मेरा आ जाएगा बिना दिक्कत। आगे देखिए आपको 175 देखना है, और किसके किसके बीच में, किसके किसके घन के बीच में 175 है। आप देखिए 5 का घन होता है 125 और 6 का घन होता है 216। अब आपको 216 तो लेना नहीं है क्योंकि ये बड़ा है, लीजिएगा किसका, तो यहाँ पर लीजिएगा मेरा 5 का, क्योंकि 5 छोटा है। तो मेरा आंसर कितना होगा सर, तो यहाँ पर 5 होगा। तो मतलब जो करेक्ट आंसर है वो मेरा 56 है सर। ठीक है, तो जितने बच्चों का आंसर 56 है उनका सही आंसर है सर। लेकिन अगर आप चाहें तो अगर इसको आप बनाना चाहेंगे कि हम जो है 17 उसके बाद 56 उसके बाद 16 इसको ऐसे करके तोड़ दे, तो तोड़ते तोड़ते आप लोग का जो है हाथ टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये चीज सीखना है ताकि दिक्कत ना हो। आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ेगा सर। ठीक है, ये हार्ड पड़ जाएगा। आप नॉर्मल बनाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप जो है 3 से 2 से पहले आप भेज सकते हैं, फिर 3 से भेज सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर 56 को आप तोड़ना चाहते हैं तो 56 जो है अगर हम देखें तो ये 2 से जाएगा ना, यहाँ पर 2 से अगर हम 2 दूना 4 2 16, मतलब ये जाएगा। तो आपको इसको अगर टोटल तोड़ते हैं तो तोड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर 56 ही आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर से अगला सवाल आ गया माइनस प्लस का, ये भी बट्टा का सवाल है ना। चलिए तौसीफ का कहना है कि आंसर 56 क्यों हुआ। ठीक है, यहाँ पर तौसीफ जो है एक बच्चा का कहना है
कि आंसर 56 क्यों हुआ, तो यहाँ पर आंसर 56 क्यों हुआ, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्यों हुआ सर। ठीक है, पहला तो यहाँ पर चलिए एक बार आप लोग के सामने हर एक चीज करके दिखा दिया जाए ताकि आप लोग भी यहाँ पर कंफ्यूजन पे ना रहे। ठीक है, अगर आप पूरा को अगर तोड़ते हैं सर, तो आप लोग जो यहाँ पर एक बार हर हाल में अपना कॉपी में ट्राई कीजिए। ठीक है, अपना कॉपी में अगर कॉपी है ना आप लोग के पास, एक बार ट्राई कीजिए इसको तोड़ने का कि इसमें कितना दिक्कत है सर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2 से जाएंगे, 2 का पढ़म 2 अट्ठी 16 होता है, 17 एक देंगे तो 15 होगा, 2 सत्ते 14, 15 एक बच्चा इसको देंगे 2 अट्ठी 16 होगा, और चूंकि 2 अंक यहाँ लेने वाले हैं तो 0 करके 2 अट्ठी 16 कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे 2 का पढ़म 2 चौके 8 होगा, 2 तिया 6 एक देंगे, 2 नवा 18, फिर 0 2 चौके 8 ना, इस तरह से फिर आगे जाएंगे। 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है, 2 एक का 2 एक देंगे तो 19 होगा, 2 नवा 18 एक बचा, एक इसको देंगे 2 पच्चे 10 और 2 दूना 4 हुआ। ठीक है, अब फिर ये 2 से जाने वाला है, देखते हैं 2 का पढ़ा में 2 एक का 2, अब यहाँ 2 अंक लेने वाले हैं तो 0 लगाएंगे, उसके बाद जो है 2 नवा 18 करेंगे, 19 एक बचा, एक देंगे 2 सत्ते 14 होगा, एक इसको देंगे 2 छक 12 ना, इस तरह से आप देखिए कैसे कैसे जा रहा है सर। फिर 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 पचे 10 हुआ, इसको पढ़ेंगे 2 चौके 8 हुआ, इसको देगा 17 होगा, 2 अट्ठी 16 और लास्ट में 2 अट्ठी 16 होगा। फिर ये 2 से जाएगा, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होगा, एक देंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, 2 चौके 8 2 चौके 8, फिर ये 2 से जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 एक का 2, यहाँ पर 2 तिया 6 एक देंगे 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, फिर ये 2 से जाएगा 2 छक 12 एक देंगे 2 सत्ते 14, अच्छा 2 अट्ठी 16 हो सकता है, 2 छक 12 हुआ, एक देंगे 17 होगा, 2 अट्ठी 16 एक साथ 2 छक 12, फिर ये 2 से जाएगा तो यहाँ पर देखिए कितना आया 6 8 6 आया है ना। 2 का पढ़ा 2 तिया 6 हुआ, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, फिर 7 से करेंगे तो 7 चौके 28 होता है, 29 30 31 32 33 34 6, तो 7 नवा 63, फिर 7 सत्ते 49 और लास्ट में 7 एक का 7। अब देखिए इसमें कितना प्रॉब्लम है सर, हो सकता है आप लोग एक बार में ना बना पाए, ऐसे भी हो सकता है, प्रैक्टिस कम रहेगा तो ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, तो इस तरह से देखिए कितना परेशानी है। अब यहाँ पर निकालेंगे तो ये 3 गो में से 1 2 निकलेगा, फिर ये 3 को 2 में से फिर 1 2 निकलेगा, फिर ये 3 गो में से यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ से 3, फिर 1 2 निकलेगा और 7 निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 सत्ते 56। तो ये तो समझ में सभी बच्चों को आया है, अगर सभी को समझ में आएगा तो एक बार यस लिखिए सर फटाक से एकदम। चलिए जितने बच्चे को ये समझ में आ गया है सर, तो एक बार यस हर हाल में लिखे। ठीक है, ये समझ में आ गया तो यस हर हाल में लिखे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं सर इसमें कितना जद्दोजहद है, तब जाके इसका आंसर आएगा। लेकिन आप लोग को ये तो सीखना ही है, ये तो सीखना है, इसमें खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो चीज सिखाना चाह रहे हैं सर आपको वो भी सीखना है। चलिए अब देखिए आपका आंसर कैसे यहाँ पर लाया जाता है। देखिए सबसे पहले देखिए सर यहाँ पर क्या है, देखिए 3 गो अंक में डैश मारना है और यहाँ 3 गो अंक यहाँ डैश मार देंगे। यहाँ देखिए इकाई अंक कितना है सर 6 है, किसका घन में 6 होता है सर, तो 6 का, तो आपको एगो 6 रख देना है, खत्म, ये 3 गो का काम खत्म हो गया। आगे देखिए 175 है, किसके किसके बीच में आता है, तो 5 का घन 125 है और 6 का घन 216, तो 216 तो आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि बड़ा है, लीजिएगा अब छोटा वाला, मतलब क्या 5 लीजिएगा, वही 5 आंसर। अब देखिए एक इतना प्रॉब्लम और ये सॉल्यूशन, तो आपको तो यहाँ पर इसी को ना जो है जानना ज्यादा बेहतर है ना। तो अगर दोनों नियम आ गया तो यस लिखिए सर और आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ये आप लोगों को सवाल यहाँ पर दिया गया है, इस पे अपना जो है माथा फोड़िए। ठीक है, चलिए फटाक से यहाँ पर बताइए कि इसका जो है आप जो है क्या जो है आंसर सेंड कर पाते हैं। ठीक है, पहला बच्चा यहाँ पर वर्तिका का आंसर आ गया 13/21, 13/21 आ गया है। अब बाकी बच्चे क्या करते हैं वो भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे सर। ठीक है, क्योंकि सभी को सेम बताया जा रहा है सर। ठीक है, किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं बता रहे हैं, सबको सेम बता रहे हैं। अब आप अपना दिमाग लगाइए फुल स्पीड से, आपका आंसर भी नंबर 1 पे आने लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है -13/21 सभी का आंसर है सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है 1 मिनट नहीं लगेगा सर आप लोग का आंसर जो है यहाँ पर जो है मिलाने के लिए। ठीक है,
चलिए सबसे पहला देखिए 7 है सर, 7 किसका होता है तो आप लोग देख सकते हैं 13, 3 का होता है, 3 का 27, इकाई अंक 7 होता है। चलिए 3 लिख दीजिए फटाक से। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 में डैश मारकर ये करना है। अब आगे देखिए सिर्फ 2 है, 2 किसके इसके बीच में होता है, 1 और 2 का बीच में, तो 2 का तो 8 हो जाता है, मतलब छोटा 1 है, हम 1 रख देंगे, ऊपर माइनस है माइनस लगा देंगे, खत्म। यहाँ देखिए सर क्या आ गया है, 1 आ गया है, ठीक है। अब 1 देखना है किसका घन पे एक होता है तो 1 का होता है, ठीक है। अब देखिए 9 आ गया है, 9 किसके इस घन के बीच में आता है तो यहाँ पर देखिए 2 का घन मेरा 8 होता है और 3 का घन मेरा हो जाता है 27, तो 27 तो हम ले नहीं सकते हैं, लेंगे 2 को, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लगभग बच्चों के यहाँ पर ये समझ में आ गया, तो हम लोग अगला टाइप की ओर चल जाते हैं सर, ठीक है। अगला सवाल आप लोगों के सामने आ गया है, चलिए इस पे जो है दिमाग लगाइए फटाफट। अब यहाँ पर दशमलव ला गया है सर, ठीक है। यहाँ पर जो है दशमलव, आज आप लोग को पूरी तरह से सीख लेना है कि घनमूल कैसे निकलता है, ठीक है। आज घनमूल का लास्ट दिन है सर, ठीक है। अगला दिन हम लोग जो है इंग्लिश पे बात करेंगे। इंग्लिश का भी क्लास जो है पूरा मजेदार चलता है, हर एक दिन जैसे चलता है वैसे ही हम लोग इंग्लिश भी सीखेंगे, क्योंकि आप लोग का इंग्लिश में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसको भी धीरे धीरे करते 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 हम लोग थोड़ा सा सुधार लेंगे सर, ठीक है। उसके बाद फिर साइंस भी आएगा। साइंस जो है वैसे भी ट्यूशन में स्टार्ट हो ही गया है साइंस, तब उसी से नोट्स बनेगा सर, उसी से जो है पूरा एकदम डिटेल में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आंसर अगर हम बात करें तो 3 पॉइंट यहाँ पर जो है 9 आ रहा है, ठीक है। और तौसीफ का आंसर आ गया है 1.2, तो यहाँ पर 2 टाइप का आंसर आया है। अब यहाँ पर चेक करना है क्या क्या आंसर आने वाला है सर, ठीक है। 1.2 ये तौसीफ का आंसर है, और 3.9 ये जो है वर्तिका का आंसर है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। आंसर मेरा सही होगा, मेरा सही सही होगा, ऐसे कह रहे हैं। अब बाकी बच्चे सभी यहाँ पर जो है वेट किया जा रहा है कि आप लोग आंसर यहाँ पर आने जैसा है कि नहीं है, यहाँ पर पता चल जाएगा सर, ठीक है। चलिए 3.9 जो है यहाँ पर जो है कैफ का भी आंसर 3.9 आ गया है ना, मतलब 3.9 है। चलिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर होता है, किसका क्या होता है ना। सबसे पहला तो यहाँ पर दिमाग में ये हमको रखना है, पहला बात कि यहाँ पर इसको 2-3 तरीका से हम लोग बना सकते हैं सर, ठीक है। लेकिन आसान तरीका पे हम लोग जाते हैं पहला, उसके बाद आपको जो है मेन तरीका बताएंगे। यहाँ पर देखिए सर 32 और यहाँ पर 7, 6, 8 है ना। पहला तो आपको दिमाग ये लगाना है कि पॉइंट जब भी हम लोग हटाते हैं तो नीचे पॉइंट के बाद जय को संख्या उतना 0 लगता है और एगो 1 लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो सोचने वाली बात है, अब ये क्या बन गया सर, 32 जो है 7, 6, 8 बना, और नीचे क्या आ गया है 1000। अब यहाँ पर एक और सोचने वाली बात है, तो उसमें दिमाग लगाइए। यहाँ पर देखिए सर 3 गो अंक लेना है, 3 गो अंक में हमको लास्ट देखना है इकाई अंक कितना है, ठीक है। इकाई अंक देखेंगे तो कितना है सर, 8 है। 8 किसका घन होता है तो 2 का होता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 किसका है तो 2 का घन है ना। 2 का घन कितना है सर, 8, तो पहला तो मेरा एक हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का घन 8 होता है, तो पहला तो 2 हुआ। दूसरा यहाँ पर देखेंगे आखिर ये 32 किसके किसके बीच में आता है। देखिए यहाँ पर 3 का घन 27 और 4 का घन 64, मतलब 64 तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर बड़ा तो लेंगे नहीं, पहला देखिए 3 पड़ रहा है तो हम एगो 3 रख देंगे। अब यहाँ पर आया नीचे का बात, क्योंकि बट्टा है। अब नीचे देखिए 3 गो अंक में हमको 1 गो अंक लिखना होता है। 1 गो अंक देखिए इकाई अंक 0 है, किसका घन हो सकता है 0, तो 0 का ही होगा ना। अब देखिए एगो 1 है, यहाँ पर क्या है 1, तो वो 1 का तो 1 ही रखेंगे क्योंकि घन 1 ही का है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आंसर मेरा आ गया है 32/10। अब ये 0 का हम लोग हटाते हैं तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3.2 मेरा आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका है, ठीक है। अब दूसरा तरीका आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, पहला तो 3.2 आ गया ना, चलिए ठीक है। अब शॉर्ट तरीका भी देख लीजिए कि आपका क्या आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर दशमलव हम ना भी हटाए, अगर चलिए मान के चलिए नहीं हटा रहे तो क्या करेंगे, पहले तो डैश लगाएंगे 3 अंक में। इकाई अंक देखेंगे 8 है, किसका हो रहा है भैया, देख लीजिए 2 का 8 हो रहा है, मतलब एगो 2 तो आ जाएगा। अब दशमलव का बाद का संख्या जब हम ले रहे हैं तो दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे इस जगह, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है 32, किसके किसके बीच में आता है, तो 3 और 4 के बीच में 32 आता है। तो यहाँ पर देखिए हम किसको लेंगे, चूंकि बड़ा नहीं ले सकते हैं, भाग का नियम है कि बड़ा नहीं ले सकते हैं, छोटा लेंगे। तो 3, तो ये दो नियम है सर, आप दोनों नियम से आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, दोनों नियम आपका जो है मान्य होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए अगला सवाल आ गया है, पहले देख लीजिए और चलिए आप इसमें जो है अपना दिमाग लगाइए फटाफट ना। और ये लास्ट सवाल है, सवाल तो आगे बहुत सारा है, लेकिन जो है समय को देखते हुए ये हम लोग का लास्ट सवाल रहेगा, ठीक है। चलिए अब आप पूरा दिमाग लगाइए इस पे और अपना आंसर यहाँ पर चैट बॉक्स में भेजिए सर, ठीक है। चलिए तौसीफ का कहना है कि 0.12 आंसर होगा। चलिए आगे भी देखते हैं, बाकी बच्चे भी यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, तो सभी बच्चे अपना आंसर चाहे लेट होगा तो लेट से ही भेजिए, लेकिन आंसर हर हाल में भेजिए सर, इससे आप ही का फायदा है, ठीक है। चलिए 0.12 यहाँ पर जो है तौसीफ का आया, उसके बाद जो वर्तिका का 0.12, दो बच्चों का आंसर यहाँ पर जो है आ चुका है ना सर, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर भी दिमाग लगाइए क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आनिया का भी आंसर आ गया 0.12 ना, और जो है यहाँ पर नीलिमा का भी आंसर आ गया 0.12, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर कैफ का आंसर आ गया 0.2। तो यहाँ पर दो टाइप का आंसर यहाँ पर देख लें, फरहाना का भी आंसर आ गया 0.12 ना। चलिए हम लोग मिलाते हैं यहाँ पर कि आप लोग का यहाँ पर आंसर क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पर पता चल जाएगा ना। चलिए सबसे पहला आपको जो नियम आता है वो आप बना सकते हैं, अगर आपको ये पहले अगर आपको बताया गया है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये आंसर था सर, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर हम ये दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पर नीचे कै को जीरो लगेगा उसको देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 को जीरो लगेगा, और यहाँ पर ये बन गया। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि ये ऊपर बन गया है सिर्फ 17 28, और नीचे बना है मेरा एक लिख के 6 को जीरो, ठीक है। याद रखिएगा। अब 17 28 में देखिए इकाई अंक देखेंगे, ये 8 है, 8 है मतलब 2 होगा, और ये 1 है, 1 है मतलब 1 भी होगा। अब यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 3 गो जीरो है सर, कितना जीरो है 3 गो, 3 गो जीरो के लिए 1 जीरो होगा। फिर यहाँ देखिए सर 3 गो जीरो है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 10 भी लगा सकते हैं सर, ठीक है। 10 का जब निकालेंगे तो 10 का 3 गो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 10 का 3 गो, अरे टोटल तो यहाँ पर दिख ही रहा है, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10। अब एक चीज और कि आप लोग का मैसेज जो है देखने नहीं पाएंगे क्योंकि मोबाइल ऑफ हो गया है, मोबाइल में ही आप लोग का जो है चैट बॉक्स देख पाते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 गो जीरो है, मतलब जब दशमलव है यहाँ पर जब हमको लगाना होगा, जीरो हटाना होगा, तो ऊपर तो पहले 1 और 2 तो लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 गो अंक है, तो यहाँ पर 2 गो जीरो मतलब अंक के बाद जीरो लगा देंगे, मतलब दशमलव लगा देंगे, तो आंसर कितना होगा 0.12 मेरा आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। तो चलिए आज जितने भी बच्चे क्लास किए हैं सर, अगर उनको सारा चीज समझ में आ गया है तो चलिए एकदम बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये घनमूल का लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग इंग्लिश करेंगे, उसके बाद फिर घात घातांक वगैरह साइंस वगैरह जो है हर एक चीज हम लोग हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं अगर सबको समझ में आया तो एक बार यस लिखिए सर, और सभी बच्चों को मेरे तरफ से गुड नाइट, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को मेरे तरफ से गुड नाइट, ठीक है।